बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमने लास्ट लेक्चर में 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन जो थी वो देखी थी। आज हम इसका एक कंटिन्यू लेक्चर है उसी का। तो आज हम इसकी फर्दर टाइप्स को स्टडी करेंगे, रिलेशंस की फर्दर टाइप्स को। तो जो टाइप्स हम आज स्टडी करेंगे उनमें इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है वो शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है हम आप थोड़ा-सा अगर याद करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसमें जो था जो एलिमेंट्स थे सेट के वो रिलेट करते थे खुद से। अगर उस तरह के वो तमाम एलिमेंट्स उस रिलेशन में होते थे तो हम कहते थे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये उससे थोड़ा ऑपोजिट है। इसमें नो एलिमेंट इन ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये बिल्कुल उसका एक ऑपोजिट रिलेशन बन जाएगा कि अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, और अगर सेम होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा बट इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस एग्जांपल में आप देखें तो हमारे पास एक सेट दिया गया है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और उसके बाद हमें 3 रिलेशन दिए गए हैं जिनको हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन-कौन से रिलेशंस जो हैं वो इररिफ्लेक्सिव हैं और कौन-कौन से रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं हैं। तो फर्स्ट वन R1 को हम चेक करते हैं। R1 में द फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो 1 एंड 3 है। तो 1 3 ठीक है, मतलब ये 1 1 नहीं है। 1 4 2 3 2 4 3 1 एंड 3 4। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जैसा कि 1 1 होता, या 2 2 होता, या 3 3 होता, या फिर 4 4 होता। तो अगर इस तरह का कोई भी पेयर हमारे इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता तो हम कहते कि ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। बट क्योंकि ऐसा कोई पेयर हमें नहीं मिला तो हम कहेंगे यस, ये इररिफ्लेक्सिव है। सेकंड रिलेशन को आप देखें तो सेकंड रिलेशन में R2 में हमें फर्स्ट जो इधर एक ऑर्डर पेयर मिलता है वो 1 1 मिल जाता है, जिससे हमें क्लियर हो गया कि ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे और भी पेयर्स अवेलेबल हैं बट ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर के होते ही हमें क्लियर हो गया था कि R1 जो है हमारा रिलेशन ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। तीसरे पेयर की रिलेशन की तरफ देखते हैं R3 में। R3 में भी अगर हम देखें तो 3 3 जो है ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके होने की वजह से R3 भी जो रिलेशन जो है ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनता। क्लियर क्लास। अब हम नेक्स्ट इररिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है उसका डायरेक्टेड ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे हम उसको देख लेते हैं। क्योंकि ये क्लियर था हमारे डेफिनेशन जब आपने देखी कि जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से उनका कोई वो खुद से रिलेट नहीं करेंगे। जो एलिमेंट सेट के हैं वो खुद से रिलेट नहीं करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। तो 1 1 1 2 2 या 3 3 अगर होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब एक रिलेशन दिया गया है जिसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है जिसमें ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं दिया गया। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम 3 एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 1 से 3 की तरफ एरो जा रहा है, फिर 2 से 1 की तरफ एरो जा रहा है, फिर 2 से 3 की तरफ एरो जा रहा है, फिर 3 से 2 की तरफ जा रहा है, राइट। अब इसमें कोई भी ऐसा एरो नहीं है जो कि लूपिंग फॉर्म में हो, हमारे किसी भी एलिमेंट पे कोई लूप लगी हो। यहाँ आप नोट करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट पर लूप नहीं होगी। तो
जो रिलेशन हमें रिफ्लेक्सिव दिया था उससे जो हमने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया उसको देख के क्लियर हो गया कि किसी भी एलिमेंट पे अगर लूप आ जाती तो ये जो रिलेशन हमारा आर है ये रिफ्लेक्सिव ना रहता, लेकिन क्योंकि ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का ग्राफ है इसलिए लूप नहीं है। और उसका ग्राफ को अगर आपको अ, देखना हो, पहचानना हो कि इररिफ्लेक्सिव का डायरेक्टेड ग्राफ किस तरीके से होगा तो उसमें तो फर्स्ट थिंग नोटिस करने वाली होगी वो ये होगी कि वहाँ पर कोई लूप अवेलेबल नहीं होगी। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको क्लास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की। जी, तो इसमें हमारा जो रिफ्लेक्सिव था उसमें आपको याद होगा जो मेन डायगोनल था हमारा उस वो 1 1 से रिप्रेजेंट करता था। मेन डायगोनल इस तरह जो आपके नंबर्स आते हैं वो मेन डायगोनल्स होते हैं आपके। तो यहाँ पर जो मैट्रिक आपका ड्रॉ होता है उसमें आपका जो मेन डायगोनल है वो 0 0 ड्रॉ होगा। तो ये एक पॉइंट होगा कि वो मैट्रिक्स जो ड्रॉ हुआ है वो जिस रिलेशन से ड्रॉ हुआ है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैट्रिक्स है। तो मेन डायगोनल हमारा 0 0 होगा। रिफ्लेक्सिव में 1 1 था, इररिफ्लेक्सिव में 0 0 होगा। जी, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को हम देख लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है उसमें कुछ यूँ है, अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन याद हो तो उसमें हमने कहा था कि अगर अगर हमारे पास ए बी है तो उस सेट में बी ए भी होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे अगर ये सिचुएशन होगी तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट? तो एंटी सिमेट्रिक में ये ऑर्डर पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। बट साथ ही इधर एक और चीज ऐड की गई है बट के बाद, अगर आप गौर करें दिस वन, इसमें है कि ईच एलिमेंट कैन बी रिलेटेड, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर ए ए आ जाता है तो वो भी हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ही कहलाएगा। क्लियर? तो इससे ये क्लियर होता है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन आपस में अपोजिट नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई रिलेशन अगर एंटी सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो अब इसकी हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। आप फर्स्ट एग्जांपल इसकी देखें। फर्स्ट रिलेशन जो है हमारा R1, उसको आप देखें तो वो क्लियर कर रहा है जी, वो क्लियर कर रहा है कि 1 1 2 2 3 3, यानी कि रिलेटेड है, ईच एलिमेंट रिलेटेड। जो हमने इधर कहा था कि अगर ये सिचुएशन होगी तो भी एंटी सिमेट्रिक होगा। सो दैट्स व्हाई R1 इज द रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? तो R2 को चेक करते हैं। 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए जी, नहीं है। 2 2 है, ओके। 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बाद आप देखें तो 3 4 है तो 4 3 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। 4 1 है तो 1 4 भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन भी हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट आप थर्ड को देखें तो 1 3, तो 3 1 नहीं होना चाहिए, तो इधर देखें तो 3 1 एग्जिस्ट करता है, तो जिससे ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जी, नेक्स्ट की तरफ देखें तो 4 1 4 सॉरी आर 4 जो रिलेशन है उसमें 1 3 है और यहाँ पे 3 1 है, जिससे क्लियर हो गया कि ये रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब थोड़ा-सा आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैं यहाँ रिवाइज़ करवाती जाऊँ थोड़ा-सा आपको, ताकि आप मिक्स ना करें एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये अपोज़िट नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ। तो इधर हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। अगर आप रिलेशन 1 को देखें तो ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, ठीक है? अगर अपोज़िट होते तो एक क्रॉस होता, एक ऑन होता, बट ये दोनों हैं। इसी तरीके से दूसरे को देखें तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक रिलेशन है आपका। ठीक है, बट 1 2 के होने से 2 1 भी होना चाहिए था, तो इसका इस सिचुएशन में ये सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर? तो थर्ड को देखें तो 1 3
है ये एंटी सिमेट्रिक है बट सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं है बट सिमेट्रिक है। कहीं 1 3 भी है 3 1 भी है 2 4 भी है 4 2 भी है और 2 2 भी है। तो ये सिमेट्रिक बनता है बट एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके साथ 4 को आप नोट करें तो 4 में 1 3 है 3 1 भी है 2 4 है 4 4 2 नहीं है। तो ये ना एंटी सिमेट्रिक है ना ही ये सिमेट्रिक रिलेशन है हमारा। तो नेक्स्ट हम इसके डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ मूव कर लेते हैं। इसका जो एंटी सिमेट्रिक का डायरेक्टेड ग्राफ है वो कुछ यूं होगा कि जो इसमें आप एलिमेंट्स, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जी? 1 है, 2 है और 3 है। रिलेशन का 1 से 1 के साथ लूप है, 1 का 2 के साथ एरो है, 2 का 3 के साथ है और 3 का फिर 1 के साथ है। इससे आप ये देखें कि जो एरो एक एलिमेंट की तरफ जा रहा है वापस उस एलिमेंट की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, लूप में लूप की सिचुएशन में वो एंटीसिमेट्रिक ही रहता है, इसलिए ये एग्जिस्ट कर सकता है। बट जो कोई एरो, अगर फॉर एग्जांपल ये एरो यहाँ आता तो ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक ना होता, तो ये एरो यहाँ नहीं आएगा। जो एरो एक दफा एक एलिमेंट पे जाएगा वो वापस उस एलिमेंट पे रिपीट नहीं होगा। जी, ये हो गया जी हमारा ग्राफ। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एंटीसिमेट्रिक में इसका जो देखना है वो यूं है कि इसके जो कॉलम्स और इसके जो रोज हैं वो सेम नहीं होंगे। फर्स्ट कॉलम को अगर आप नोट करें यहाँ पे, सॉरी रो को, तो 1 1 0 है और उसका फर्स्ट कॉलम 1 0 1 है, तो ये आपस में सेम नहीं है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्सेस होंगी वो एंटीसिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगी। जी क्लास, ये हमारा जो है आज के लेक्चर का लास्ट जो हम रिलेशन डिस्कस करेंगे वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है वो कुछ यूं है कि उसमें आपके अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्लियर? पहले आपने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, ये उससे डिफरेंट है। उसमें यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन था बट यहाँ एंटी सिमेट्रिक है, तो आपने मिक्स नहीं करना। इनके इस डिफरेंस के साथ ही आपने इसको याद रखना है कि ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो पार्शियल रिलेशन होगा। और ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसकी एग्जांपल्स आप की बुक में और नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें अवेलेबल हैं। आप उससे इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट जो अपनी वीडियो में मिलेंगे और मज़ीद डिस्कशन हम अपनी क्लास में करेंगे। थैंक यू।